अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। पहले उमवी खलीफा ने मिस्र के मुतालिक कहा था कि मिस्र की पुश्त अफ्रीका की जानिब है और मुंह अरब की जानिब। पाकिस्तान के हक़ में सबसे पहली आवाज़ बुलंद करने वाले सूबा सिंध के मुतालिक भी कहा जा सकता है कि सिंध की पीठ हिंदुस्तान की जानिब है और मुंह वस्ती एशिया की जानिब। इसी सिंध के दारुल हुकूमत कराची में वस्ती एशिया की रियासत किर्गिज़स्तान ऐसे हालात का ख़तरा जन्म ले चुका है। किर्गिज़स्तान के फसादात में जितने मुहर्रिकात कारफरमा रहे, कमोबेश वो तमाम मुहर्रिकात कराची में भी पाए जाते हैं। यानी आलमी क़ुव्वतों का वही रिवायती खेल, लिसानी और नस्ली झगड़े और फ़िरका वाराना फसादात। कराची आज इन तमाम मसाइल में झूल रहा है, जहाँ आम इंसानी जानें ढुक-ढुकी में अटकी हुई है। 1977 में PNA की तहरीक के दौरान लियाकताबाद कराची में अल्लाह बंदे नामी एक शख्स का कत्ल हुआ और ये कराची में कत्ल व गारतगरी के सियासी रुझान का बाकायदा मगर बेहुदा आगाज़ था। फ़ौरन ही बाद गोली मार के इलाके में हबीबुर रहमान खटक के पूरे ख़ानदान को ही कत्ल कर दिया गया। जब से आज तक कराची में कत्ल व गारतगरी का बाज़ार गर्म है। बहुत आगे जाके 1990 के अशरे से अब तक के आदाद शुमार उठाए जाएं तो 1994 में 813 अफराद कत्ल किए गए। 1995 का साल 1742 लोगों की जानें लेकर टला। फिर 1996 में 166, 1997 में 396, 1998 में 667 और 1999 में 85 अफराद तारीक राहों में मारे गए। नए हज़ारिये की पहली सदी के पहले साल यानी 2000 का आगाज़ भी 84 अफराद की कुर्बानी से हुआ। फिर 2001 में 107, 2002 में 87, 2003 में 76, 2004 में 163, 2005 में 130, 2006 में 278, 2007 में 344, 2008 में 777 और 2009 में 807 इंसान अपनी जानें गंवा चुके हैं। रवा बरस यानी 2010 इसी अलमिये के खौफनाक तसलसल को जाहिर कर रहा है। माह जनवरी में 115, फरवरी में 89, मार्च में 67, अप्रैल में 63 और मई के महीने में 95 अफराद हलाक किए जा चुके हैं। जून का रवा महीना नस्ली तनाज़ात के साथ फ़िरका वाराना कत्ल व गारतगरी से भी आलूदा है। इस माह टारगेट किलिंग में अब तक 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। कराची में तरह तरह के ग्रुप नौ बनो तरीक़ों से किस्म किस्म की वारदातें करते हैं। इस शहर परेशान में गैंग वॉर अपने ढब पर जारी है, जिसमें ज़ेर ज़मीन दुनिया के मुजरिम बरसरे ज़मीन सियासत में एक किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय फिल्मों की तरह अंडरवर्ल्ड के इन खिलाड़ियों की सियासतदानों के साथ एक तालमेल है जो मखसूस मफादात की तकमील के लिए बरोएकार आती, फितने जगाती और लाशों के ढेर लगाती है। इसी तरह लैंड माफिया का वजूद भी कराची में ज़रूर है, मगर ये माफिया भी सियासी और इंतज़ामी सरपरस्ती के बगैर एक इंच हरकत नहीं कर सकता। जाहिर है कि कराची में अस्करियत पसंद भी मौजूद है, मगर वो कराची में अब तक की कार्रवाइयों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे, जिसकी वजह कराची में उन्हें मुयस्सर कुछ ऐसी सहूलतें हैं जिनका वो फ़ायदा उठाते रहना चाहते हैं। फ़िरका वाराना जत्थे भी अपना जादू जगाते रहे हैं। हालिया दिनों में जारी तशद्दुद की लहर यही फ़िरका वाराना है, जिसमें सिर्फ शिया सुन्नी लड़ाई ही नहीं बल्कि सुन्नियों के कुछ गिरोह भी आपस में लड़ रहे हैं। इस फ़िरका वाराना जंगो जदल के शिकार डॉक्टर्स भी बन रहे हैं। कराची में डॉक्टर्स की टारगेट किलिंग का मंजरनामा भी नया नहीं। 90 के अशरे से ही वो हदफ बनते आ रहे हैं। 2000 से 2003 के दौरान 36 डॉक्टर कत्ल किए गए। गुज़िश्ता कुछ दिनों में 3 डॉक्टर्स का कत्ल इशारा कर रहा है कि उन्हें हदफ बनाकर कत्ल करने की जहनीत एक बार फिर सर उभार रही है। कहने को सिंध में एक सह इत्तेहादी हुकूमत भी है, मगर इस हुकूमत के तीनों खिलाड़ी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने के बावजूद आपस में लगे बंधे मिली जुली सरकार चलाने पर भी मुसिर है। कराची की कत्ल गारतगरी की पूरी तारीख का सबसे शर्मनाक पहलू भी यही है कि इस शहर बदनसीब में सबसे ज़्यादा कत्ल गारतगरी तभी होती है जब यहाँ जमहूरियत के गुलाब खिले हों। कराची क्या था और क्या हो गया है? कराची जल रहा है। कराची के इस अलमिये का मातम करते हैं
کچھ سوالات کے ذریعے اپنے ماہرین کے سامنے ایک وقفے کے بعد۔